अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है शेखुपुरा के इलाके धंतपुरा, जहां एक बच्चे की जान गई। उमर हयात नामी एक नौजवान जो माशरे की तवहम परस्ती का शिकार हुआ। एक शख्स जिसने उस पर तशद्दुद किया ये कहकर कि उसमें जिन मौजूद हैं, और ये शख्स ये भी दावा करता है कि उसके पास भी 2 अदद जिन हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह ये बच्चा माशरे की तवहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतक़ादी का शिकार हुआ, ये सारे सवालात हैं जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस वाक़े की तफ़सीलात आप तक पहुँचाएंगे। उमर हयात कत्ल केस को रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर हमारे नुमाइंदा खुसूसी शेखुपुरा से शहबाज खान के साथ मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। शहबाज, आपको ये इत्तला मिली, आपने उस जगह पर गए जहाँ ये वाक़या पेश आया, क्या क्या मालूमात सामने आई हैं? जी, वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि ये जो जालिम आमिल है, इसने बड़े दर्दनाक तरीके से और बड़ा वहशियाना तशद्दुद करके उसको अपने जुल्म का शिकार बनाया। 5 बहनों का इकलौता भाई था और ये आज ही नहीं इसने काम किया, ये गुज़िश्ता कई सालों से आबाओ अजदाद से ये काम कर रहे हैं। पहले भी किसी की जान ली इस तरह से? ऐसा कोई वाक़या तो रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, आप उस इलाके में गए, उस जगह पे गए जहाँ इसने अपना अड्डा बना रखा था, डेरा बना रखा था, आस्थाना बना रखा था? जी, मैं वहाँ पे भी गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे सादा लोग जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, और उनका आना जाना रूटीन का मैटर बना हुआ है। उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो जाली आमिल हैं ये उनकी जानों से भी खेल रहे हैं, और ना सिर्फ जानों से बल्कि इज़्ज़तों से, इनसे बहुत ज़्यादा माल बटोर रहे हैं। और इनको जो है ना, ये मतलब गलत रवा रवी में जो है ना, इनको गलत इनको गाइड करती हैं। कोई मुनज़्ज़म गिरोह है ये? मतलब एक से ज़्यादा लोग थे ये असल में इनका पहले दादा काम करता था, उसके बाद इनका बाप ने यही अमल शुरू कर दिया, उसके बाद इसका बड़ा भाई, अब ये मतलब ये ख़ानदानी तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई ऐसा यहाँ पे ना कानून नहीं है। ठीक है, शहबाज खान हमारे नुमाइंदा बराए शेखुपुरा बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने देखा, और ये कोई एक आध शख्स नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क में इस तरह बहुत से लोग हैं, जाली आमिल, जाली पीर हैं, जो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं, उनका माल बटोरते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। उमर हयात, जिसकी उम्र ने वफा ना की और खालिक के हकीकत से जा मिला, उसके घर, उसके इलाके में मौजूद हूँ। उसके घर वालों से बात करेंगे, ख़ानदान से बात करेंगे, उन पर होने वाले जुल्म का अहवाल उन्हीं से जानेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने उनके बेटे की जान ही ले ली। और जनाब, मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के नवाही इलाके धंतपुरा के उस घर, उस मुतासरा ख़ानदान के पास जिन पर यह जुल्म टूटा। उमर हयात नाम उस बच्चे का, और मेरे हाथ में इस वक्त उसका शनाख्ती कार्ड है। इस पर लिखा है डेट ऑफ एक्सपायरी 9/2/2026, यानी 2026 तक ये कार्ड कारआमद एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन इंसान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और उमर हयात खालिक की किसी जा मिला, ये जो रिवायात हैं, जो फरसूदा रिवायात और ज़ईफ़ुल एतक़ादी, इनकी वो भेंट चढ़ा है। ये वो बच्चा, ये वो लड़का उमर हयात, इसकी तस्वीर आपके सामने है। ये इस बच्चे को किस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, इसकी जान ली गई, इस पर बात करेंगे इस ख़ानदान से। आपका नाम क्या है जी? अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा साहब, बताएं वाक़या है क्या, तफसील बताएं। सर जी, इन्हें 2-3 महीने हो गया कसर पैंदी बाहर जिंदे बाहर भी कसर इनू सानू दस्या कोई बंदा सियाना है इधर। कसर मतलब क्या, दौरा पड़ता था? दौरा पैंदा सी जिन्नू किसी ने दस्या, बंदा भी सियाना बंदा, नवे कोट बंदा, वो 5000 रुपया लेने नाल बकरा रहिंदा, आंदा तुहाडा बच्चा ना बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जी, असीं ना उन्हें बुलाया, उन्हें तां की कीता, आ गए, उन्हें साडे बच्चे दी लत्तां बन्नियां, बाहां बन्नियां, जवैन मंगाई है ते गूगल मंगाया, तवा बन के धूनी देंदा रहा, बिजली की तारां नाल सर जी नूं मारदा रहा। तो ये सब कुछ आपके सामने वो कर रहा था? हाँ जी। तो आपको रहम नहीं आया? बच्चे पे अपने उस पर जुल्म हो रहा था, चीखें मारता होगा वो? हाँ जी, चीखा मारता ही। आंदा बाहर दियां बोलदियां पईयां, आंदा उमर नहीं बोलता पिया, होर चीज़ बोलदी पई है, आंदा उमर नहीं बोलता पिया है। कितना दिन तक ये चलता रहा या कितने घंटों तक वो करता रहा ये जुल्म?
जो धुनी देता रहा और उस पर करंट लगाता रहा? कितनी देर तक? 2-3 घंटे तक देता रहे इस तरह जी यार। नहीं तो उसको अगर तबीयत उसकी खराब थी या उसको दौरा पड़ रहे थे, डॉक्टर पे गए थे आप? बड़े डॉक्टर क्या कहते थे डॉक्टर? क्या कहते थे? डॉक्टर कहता है दिमाग ना सही, बिल्कुल दिमाग कोई नुक्स नहीं आया, कोई कसर ही कोई बाहर दी। डॉक्टर भी ये कहता था कि कोई कसर है इसको, दौरा पड़ता है कोई इसको। अच्छा ये बताएं उसके बाद फिर क्या हुआ जब वो धुनी दे रहा था, करंट लगा रहा था और आप लोग बाहर थे? करंट नहीं लगा, उसके तारों से मार रहा था उसको। तारों से मार रहा था? हाँ जी, करंट नहीं लगा। फिर उसके बाद ना वो मार कर वो ना लड़का ना वो बेहोश हो गया। आपका बेटा बेहोश हो गया? हाँ जी, बेहोश कहता बाहर निकल गया ने विचों ते छड़ के टुर गया ने तलियां चसोए दियां सारी तलियां चसों दा 10 मिनटां बाद होश आया। तलियां तुलियां चस्से मुड़ गया, साह साह पाओ इहदा साह शांक च साह खिंचा, कोई नहीं, डॉक्टर ਨੂੰ बुला लो। डॉक्टर ने बुलाउण गया तो आप वो नस गया जी। वो आमिल जो था बंदा जो है वो भाग गया? हाँ जी, वो भाग गया है। अच्छा फिर उसके बाद हमने देखा तो डॉक्टर के पास खड़ा, वो डॉक्टर कहते हैं वो भाई खत्म हो चुका है, इसको ले जाओ। बेटा आपका खत्म हो चुका है। ये बताएं फिर उसको गिरफ्तार किस तरह करवाया आपने? पुलिस को आपने रिपोर्ट की आपने? हाँ जी। पुलिस को शिकायत की? पुलिस के पास गए? नहीं सर जी, इतों किसी बंदे ने पुलिस को फोन आप करता। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए पुलिस के पास? आपके बेटे की जान ली एक बंदे ने, उसको कत्ल कर दिया, पुलिस के पास? सर जी ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣੇ ਬੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, नहीं पुलिस को जा सके सी। आपकी उम्र कितनी है? 50 के करीब है। आपका 20 साल का बेटा, इकलौता बेटा, आपकी आंखों के सामने उसको मार दिया एक बंदे ने और आपने उसे कुछ नहीं कहा, आप पुलिस के पास भी नहीं गए? और सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं होया, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ बिल्कुल महफूज है, कुछ होवे मैं जिम्मेदार ਇਹਦਾ। जब आपके बेटे के ऊपर ये जुल्म हो रहा था? हाँ जी। अच्छा, कमरे के अंदर बंद था वो? हाँ जी। नहीं तो आपको रहम नहीं है अपने बेटे पे? आपने इसे रोकने की कोशिश नहीं की? उस बंदे के हाथ नहीं रोके? आपके बेटे के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, कोई मार रहा है, आपने वो सर जी आंदा उत्ते जुल्म नहीं हो रहा, बाहर ही जुल्म हो रहा है, बाहर ही चीज़ों में मार पै रही है। आपको यकीन था उस पे? यकीन था कि वो जो कह रहा है कि बेटे पे जुल्म नहीं हो रहा? ਅਸੀਂ अपने भले वास्ते मंगाया जल ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ जो जाने ने वाचना शिंबर। आपको यकीन था उस बंदे पे? हाँ जी। यकीन था आपको? भरोसा था आपको उस पे? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ घਰ ਦੀ चीज़ की कसर थी, वो ना बिल्कुल सही हो गई है। अच्छा अल्लाह रखा साहब, आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है आपके बेटे की मौत का? वो बंदा या आप भी? जिस तरह आपकी जो वालिदा हैं कह रही हैं अल्लाह की मर्जी थी, आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? उन्हें तो धूंदे दे मुंडा साह गुम करके उन्हें ही मारे सारे पुत्र। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 20 के करीब थी। इकलौता बेटा? हाँ जी। यकीनन आपने सोचा होगा बड़ा कुछ उसके लिए, उसकी शादी का, उसको? सर जी वो तो मैंने आंदा बाबू जी तुसीं नहीं काम करना होना, मैं सिर्फ काम करांगा, तुसीं ना बुढ़े घर रहो। मैं नहीं पुत्र, मैं जो जिन्ने जोगा है मैं मजदूरी करके चलो मैं सब्जी तुहानूं लिया के देवांगा, मेरा इन्ना ही बड़ा काम तुहाडा। अच्छा ये बताएं, वो बंदा तो गिरफ्तार है, हाँ जी, आपसे किसी ने कोई रब्ता किया, कोई धमकी दी किसी ने आपको? डराया धमकाया आपको किसी ने? नहीं सर, किसी ने नहीं डराया? आप इस केस के पीछे जाएंगे, आप उसको सजा दिलवाएंगे बंदे को? दिलवाएंगे, सजा दिलवाएंगे आप? हाँ जी। जी, कोई बात उसकी याद आती है? कुछ कहता था वो आपको? क्या कहता था उमर हयात? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ करता ਕਰਾਂਗਾ। क्या था उमर? करता क्या था? ड्राइवर था, गाड़ी का टैंकी तेल वाला चलाता था। अच्छा ये जरा बच्ची घुमाई दे। हेलो। बेटा आप उमर की बहन है? भाई आपसे बड़े थे, ख्याल रखते थे आपका? हाँ जी। प्यार करते थे आपसे? हाँ जी। तो ये बताएं मुझे कि जो बता रहे हैं आपके वालिद साहब, उसको दौरे पड़ते थे, हाँ जी। क्या होता था उसे? बताओ बेटा। रोता था वो। रोया करता था? क्या कहता था? तकलीफ होती थी उसको, कोई दर्द होती थी? अच्छा ये बताओ बेटा, आप ये बताओ कि अब आपका भाई तो रहा नहीं दुनिया में, उमर हयात है, याद आती हैं उसकी बातें? बहुत आती हैं। क्या आपसे क्या कहता था वो? क्या बातें याद आती? कहता था मैं अपनी बहन को 10 बढ़ा के मैं नरस लगवाऊंगा। अच्छा बेटा ये अपनी दादी को दो माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी उमर हयात। उमर हयात मेरा इन्हें मैंने गल में सबको नहीं आउंडे जे मैं उमर हयात किधर गया? हैं किधर गया उमर हयात? उमर हयात चले गया, उन्हें मारता। किसने? वो बाबे ने जरा लेके क्यों? उन्हें मारे, कोई दुश्मनी दे बाहरियां चीज़ां यही कहता रहा। असीं के चल सानू समान आ जाए, समान आ जाए, अपने भले वास्ते बड़े बस सोचे बुरे बस सोचे भी रमान आ जाए, चलो सामने साडा पुत सही हो जाए, उन्हें रमान आ जाए, या अल्लाह पाक उन्हें राम आ जाए, यही सोचते रहे। सानू नहीं पता भी ये साना जुल्म करके नहीं चले जाना। भाई याद आता है? हाँ जी।
कहाँ चला गया भाई? वो अल्लाह के पास चला गया, पर उसने नहीं आना। आपका ख्याल रखता था, आपसे प्यार करता हाँ था? जी। क्या कहता था आपसे? मुझे कहता था तुम्हें मैंने 16 पढ़ानी है, तुम मेरी सबसे छोटी बहन हो, ये मेरी छोटी बहन है, उससे बहुत प्यार करता था। पहले आना उसने इससे प्यार करना, फिर बाद में मुझसे हमने पैसे मांगने, उसने फौरन देना, उसने ये नहीं कहना फिर मेरे पास नहीं है। ये वो ख़ानदान है, ये वो 5 बहनों के इकलौता भाई जो दुनिया से रुखसत हो गया। इनके वालिद के बारे में बताना चलूँ आपको कि इनकी एक टांग जो है वो मसनूई है, एक हादसे में इनकी टांग कट गई थी और अब इनका बाजू भी कट गया है। इनका इकलौता बेटा कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया और बड़ा जुल्म हुआ इस ख़ानदान पर। मैं ये भी अपील करूँगा कि जो ज़ोमा हैं, जो हुकूमती आला ओहदेदार हैं, वो इस ख़ानदान के ऊपर होने वाले इस जुल्म का भी नोटिस लें और इनके दुखों का मदावा करने की कोशिश करें। मैं अब चलता हूँ, जो वालिदा हैं उमर हयात की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बार बार इनको गश्ती के दौरे पड़ रहे हैं और बड़ा जुल्म हुआ है। जाहिर है कि माँ जिसका इकलौता बेटा इस तरह जुल्म का शिकार हुआ, उसकी आंखों के सामने है, उसके दुख का सिर्फ हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं। असल में जो इन पर बीत रही है वो ये खुद ही सिर्फ जानते हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उमर हयात को क्या हुआ जी? क्या उसके साथ किस तरह सलूक हुआ? किसने किया? उमर हयात नू मेरा बेटा, मेरे दिल दा सुकून, मैनू नजर नहीं आंदा। हुआ क्या था उसे? बीमार था? हाँ, बीमार नहीं सा, कोई डॉक्टरी ओनू कोई परेशानी नहीं सी। अफसोस के जहालत की वजह से इस तरह के वाक़यात तवातर के साथ पेश आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर की बजाय रुजू करते हैं ऐसे ही किसी शख्स का जो झूठे मौलवी बने हुए हैं या आमिल बने हुए हैं, और वो इन्हीं तरीक़ों से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, चाहे कोई बच्चा हो या बच्ची हो, और उसका नतीजा बाज़ औक़ात इसी तरह उमर हयात जिस तरह मौत के घाट उतरा है इसी हालत में निकलता है। और वो सादा लोग इसको भी अल्लाह की मर्ज़ी मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से ज़्यादा ये इस तरह के लोगों की खबासत है, इस तरह के लोगों की ज़्यादती है। देखते हैं कानून उसको क्या सज़ा देता है। इस घराने का इकलौता चश्मो चराग तो बुझ गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन और बहुत से ऐसे घराने हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी ज़ईफ़ुल एतक़ादी का शिकार हैं। उनकी भी ये गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए और शऊर आना चाहिए। तुम्हारी यादाश्त थप्पड़ से वापस आती है? सर जी सही दसन, मैं मारा बंदा, मैनू माफ कर दो जी। 5 बहनें उसकी टांग कटी हुई है उसके बाप की, तुम्हें जरा रहम नहीं आया? अब तुम कह रहे हो माड़ा बंदा हूं मैं? बुलाओ मैंने जिन्हों को। ऐसा काम वही करता है जो दीन से नाबलद होता है और दीनी उमूर को ना समझता है ना वो जानता है। लेकिन जहालत की इंतहा है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी, उनके सादगी का फ़ायदा उठाते हैं। और ये शख्स जो यहाँ आया उमर हयात के जिन निकालने के लिए, उसका ये दावा था कि यहाँ बेरी का दरख्त है, उसके अंदर जिन है, उसके ऊपर जिन है, और उसने ये बेरी का दरख्त कटवा भी दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जड़ से इसे कटवा दिया, ये वो दरख्त है। और बक़ौल उस शख्स के, उस मुल्ज़िम के, इसमें जिन थे और यही जिन जो है वो हमलावर हुए थे या उमर हयात पर सवार थे। और ये ही ज़ईफ़ुल एतक़ादी है। ये कटा हुआ दरख्त बता रहा है, गवाही दे रहा है कि लोग किस कदर सादा हैं ये। और ये एक घराने का ही हाल नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में, इस तरह की ज़ईफ़ुल एतक़ादी मौजूद है, तवहम परस्ती मौजूद है, और ये दरख्त उसी की निशानी है। और अब मैं मौजूद हूँ उमर हयात कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम के पास। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो दावे करता है और जो इसने सलूक किया है उसमें किस हद तक सदाकत है, और इसकी ज़बानी ही जानते हैं। नाम क्या तुम्हारा? दिलावर शाह। दिलावर, जिन है यार, सुना तुम्हारे पास? सर जी मैं आना गया था तंतपुर। जिन है तुम्हारे पास? हाँ जी। कितने जिन है? 2 जिन है। तो अभी कहाँ है वो? इस वक्त छुट्टी पे गए हुए हैं? हाँ जी। तुम्हें थाने से निकाल के क्यों नहीं लेके जा रहे वो? सर जी रात को आते हैं। रात को आते हैं? यानी आज रात के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, निकल जाओगे? नहीं जी। हाँ, शरीफ जिन है, कानून का एहतराम करते हैं जिन? हाँ जी। नहीं जी इस तरह। अच्छा, हुआ क्या? ये बंदे बच्चे को क्यों मारा है? सर जी मैं ना तंतपुर गया था दाम करने वास्ते, बच्चे नूं सिसाए दी कसर। कसर? किस चीज़ की कसर? हवाई चीज़ों की कसर सी। तुम्हें कैसे पता चला उसमें हवाई चीज़ें हैं?
ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। तुम्हें बताया उन्होंने कि हम इस पे ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ दम किया है? दम किस तरह करते हो? ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ क्या करते ਤੇ हो? ਸੂਰਤ ਬੜੀ ਦੀ कौन सी सूरत पढ़ते हो? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਸੁਬਹਾਨਕ ਇੰਨੀ ਕਮਦਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਇਹ ਪੜੀ ਦੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਮ करना अभी पढ़ी है तुमने भी, क्यों नहीं हाजिर हुई हैं? यार तुम्हें चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तुम तस्बीह करते हो तो जिन हाजिर हो जाते हैं। 2 जिन तुम्हारे पास हैं लेकिन तुम्हें 6 कलमे नहीं आते। तुम्हें पता है इस्लाम का रुकन है कलमा? पता है? दुआ कनूत आती है? ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। भूल गई है ना? अच्छा चलो, बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया तुमने। तुम कह रहे हो कि सूरत पढ़ते हो या आयत पढ़ते हो तो जिन हाजिर होते हैं। तुमने धुनी दी है उसको, तुमने उसको बेल्टों से या तारों से मारा है? ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ। जरूर बताओ, जरूर बताओ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੰਦਪੂਰੇ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀ ਸਾਇਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਜਿੰਨ ਪੜੀ ਹੈ ਉਲਟੀ। अच्छा ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। डंडे को किस डंडे से मारा उस बच्चे को? ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं, बच्चा जवाई मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि तुमने उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, उसको मारा, धोनी दी। ऐसा ही है? सर जी, धोनी सर। दी, दरवाजे के अंदर कमरे में बंद करके दी धोनी? सर जी सारी तफसील दी या नहीं दी? दी। उसके घर वाले मिन्नतें कर रहे थे, तरले कर रहे थे कि इसको बाहर निकालो। जी, तुमने क्या कहा कि जिन वापस आ जाएंगे या तुम्हें उठा के फेंक दें? ऐसा हुआ था? सर जी सारी तफसील यार दस। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बच्चे की तुमने एक जान ली है, कत्ल किया है और तुम मुझे कहानियां सुना रहे हो। 5,000 रुपए तुमने कहा मुझे चाहिए और बकरे का सदका चाहिए। ऐसा हुआ सर था कि जी, नहीं हुआ था? मैं 5,000 रुपए मांगे थे या नहीं मांगे? नहीं, मैं नहीं मांगे नहीं थे। मांगे थे? नहीं तुमने? मांगे थे। मैं अच्छा, तो झूठ बोल रहे हैं उसके घर अगर वाले, मेरी जिनका बच्चा मरा है, 5 बहनों का भाई मरा है, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरी जुबान ते ना यकीन होवे। तुम्हारी जुबान में तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 5,000 ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ। धोनी किस चीज की दी थी तुमने उसको? ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੂਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਧੂਣੀ ਸੀ। सही सही बताओ क्या क्या चीजें थी उसके अंदर? सच सच बताया, झूठ नहीं बोलना। सर जी पूरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ और यार पूरी गल क्या होता है यार? चीजें क्या थी उसके अंदर? ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ धोनी ਅੰਦਰ किस चीज की दी थी? ਧੂਣੀ ਦੀ थी ਕੋਲੋਂ की। और क्या था? ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ क्या? ਰੂਹ, रुई रखी और ਉਹਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿੱਤੀ और ਸੀ। क्या रखा था? रूह दी बस और धूनी। क्या रखा था? ਸਰ ਜੀ ਰੂਹ ਦੀ। सच सच बताओ उसके ऊपर क्या? ਸਰ ਜੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ हाँ हाँ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ किस चीज़ ਰੂਹ की? ਦੀ। और? ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहाँ से सीखा तुमने ये सारा कुछ? मैं अपने वाले साहब से। वाले साहब से सीखा? किधर है वो? वो फौत हो गए। वो फौत हो गए हैं तुम्हारे नहीं करतूतों की वजह से? नहीं जी, हर एक ने मरना है। हर एक ने मरना है, तुमने भी मरना है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे? एक बच्चे की जान ले ली तुमने। ये बताओ कितने अंबिया कराम आए हैं इस दुनिया में? 1,24,000। 24,000। किताबें कितनी आई हैं? किताबें भी बहुत सारी आई हैं। बहुत सारी किताबें आई हैं। हाँ। कितनी को होंगी किताबें? सच बताओ जो बात है। कितनी किताबें होंगी तकरीबन, जरा ये बताओ। नबियों पर कितनी किताबें उतरी हैं? सर जी 4। अभी तुम कह रहे थे बहुत सारी उतरी हैं। 4 उतरी। तुम्हारी याददाश्त थप्पड़ से वापस आती है? तुम्हारी याददाश्त थप्पड़ से वापस आती है? सर जी सही सही दसन दे, मैं मारा बंदा, मैंने माफ कर दो जी। वो भी माड़ा बंदा था जिसके तुमने बेटे की जान ली है। सर जी 5 बहनें हैं उसकी, हाँ जी। उसकी टांग कटी हुई है उसके बाप की। तुम्हें जरा रहम नहीं आया? अब तुम कह रहे हो माड़ा बंदा हूं मैं? बुलाओ अपने जिन्हों को। नहीं जी सर जी, मैंने माफ कर दो। सच बता, फिर सच बता, सच जिन्हों वाली बात बता, सच है कि नहीं? सर जी जिन है तुम्हारे पास? जिन है तुम्हारे पास या नहीं? सच बताओ, सच बताओ। सर जी गल फटाफट दस जेडी जो सच बताओ, जिन है या नहीं तुम्हारे पास? सर जी 2 जिन है। 2 जिन है? क्या नाम है उनके? सर जी नाम का नहीं जी पता। यार तुम्हारे पास जिन है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें नाम भी नहीं पता, तारुफ ही नहीं किया कभी उसके साथ तुमने? नहीं सर जी। अच्छा, कितनी उम्रें होंगी उनकी जिनों की? सर जी कब से हैं तुम्हारे पास? सर जी तकरीबन 4-5 साल। क्या 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 उनसे काम करवाते हो? सर जी कोई नहीं जी, काम को मसी की करवाना। क्या वैसे तुमसे ताश खेलने आते हैं, लूडो खेलने आते हैं? फिर किस लिए आते हैं तुम्हारे? तालीम हासिल करने आते हैं? माफी मांगी तुमने उसके घर वालों से? सर जी उदन दा इत्थे ठाणे ही बंद आ। यार कितने दिन हो गए थाने में तुम्हें? 2-3 दिन हो चुके। तो 2-3 दिन में तुमने अपने जिन क्यों नहीं बुलाया? मेरी सुई तुम्हारे दिनों पे अड़ी हुई है। सर जी पढ़ाई नहीं की थी। यार पढ़ाई करो आज तुम आज पढ़ाई करो, मैं कल पता करूंगा तुम्हारे जिन तुम्हें यहाँ से लेके गए हैं कि नहीं लेके गए। नहीं जी सर जी, इस तरह नहीं। क्यों? चलता है। अदालत में सच बोलोगे? बताओगे जो कुछ अभी तुमने बोला है, सच बताओगे अदालत में?
सर जी जरा वाकया है सारा दसांगा जो होया सी। दिलावर ये शख्स है और ये कहता है कि ये जिन्नों से बातें भी करता है, देख भी सकता है, इसके पास 2 जिन्न भी हैं और इस वक्त ये माड़ा बंदा अपने आप को कहता है। ये वही माड़ा बंदा है जिसने अब से पहले एक बच्चे की जान ली है, उस पर तशद्दुद किया, उसको डंडों से मारता रहा, धूनी देता रहा और उसके मासूम घर वालों को ये कहता रहा कि इसके ऊपर जिन्न है। बेरी का दरख्त भी ये कटवा दिया। बड़े फनकार हैं इस तरह के लोग और ये जो फनकार है इस वक्त ये मासूम शक्ल बनाकर सर झुकाकर खड़ा हुआ है। इस फनकार को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोग जो इस तरह लोगों के साथ सादालोही का फ़ायदा उठाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें इबरत मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अलमिया देखिए कि 20 साल का नौजवान जो बिल्कुल सेहतमंद है, हल्की सी बीमारी होती है और उसके माँ बाप डॉक्टर की बताई हुई अद्वियात देने की बजाय एक पीर के पास जाते हैं और उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके बच्चे को ठीक कर देगा। और ये पीर जिसे सियाना बंदा कहा जाता है और समझा जाता है, वो उनके बच्चे का ये हाल करता है कि वो खालिक हकीकी से ही जा मिला। इसी पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ माहिर नफ्सियात जनाब डॉक्टर साद मलिक साहब के साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या तालीम की कमी है, शऊर की कमी है या कोई और वजह है कि लोग डॉक्टर की अद्वियात की बजाय ये प्रेफर करते हैं, ये तरजीह देते हैं कि किसी सियाने बंदे के पास चले जाएं, दम करवा लें या धोनी की शक्ल में इलाज करवा लें? आई थिंक बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक़ हमारे लोगों की सोच से है। दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन पीर फ़कीर आपको तकरीबन हर गाँव में, हर शहर में मिल जाते हैं। उनकी फिर एक मॉरल अथॉरिटी हमारे निचले तबके के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास एक मज़हब का रोल होता है जो वो अडॉप्ट करते हैं। फिर चूँकि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी में आप किसी भी बड़े अफसर को जब तक बीच में कोई इंटरसेसर ना हो, कोई वसीला ना हो, आप पहुंच नहीं सकते। वही हम मज़हब के अंदर सोच को अडेप्ट कर लेते हैं कि खुदा के करीब होना है या मदद लेनी है तो उसके लिए एक वसीला होना चाहिए, और वो ये पीर साहब होते हैं। यानी खुद साख्ता मिडल मैन है ये खुद साख्ता मिडल मैन है। अब जाहिर है इनके पास कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कोई ना इनके पास ट्रेनिंग होती है ना नॉलेज होता है, और हम तो ये रोज़ देखते हैं कि चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे एपिलेप्सी हो, ये हर शख्स को ये कह के कि इसके ऊपर जिन का साया है, इस पे तावीज़ है, इसके ऊपर जादू है, ये उनको इतने टॉर्चर से गुजारते हैं कि नाकाबिले बयान बात है। मार मार के उनको उल्टा टांग देना, माथे से खून निकालना, उनको गर्म लोहे से दागना, ये सब लोग इलाज के तौर पे करते हैं। सर आजकल जाली पीरों की बहुतात है और हर उम्र के जाली पीर हमें हर जगह नज़र आते हैं, जैसे कि आपने भी शुरू में कहा कि गांव में ख़ास तौर पर ज़्यादा। ये इनसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासर होती हैं इनकी बातों से और इनके पास जाना पसंद करती हैं, या मर्द हजरात या कोई भी जो जेंडर है उसके लोग मान लेते हैं इनको कि यही हमारे मसाइल का हल कर सकते हैं? हमारे सोसाइटी में मैं समझता हूँ कि औरतों का ज़्यादा इनके ऊपर एतक़ाद होता है, और उसकी वजह यह है कि हमारे घर की औरत में, अपर क्लास की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में, उसके पास अपने इमोशंस को, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को उनको एक्सप्रेस करने का कोई तरीक़ा नहीं होता। चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, चाहे वो मेल इशू नहीं हो रहा, खामंद बिगड़ा हुआ है, ये मेन इश्यूज़ हैं जो वो पीरों के पास लेके जाती हैं, क्योंकि और कुछ सुनने वाला नहीं होता। मर्द तो फिर भी अपने दोस्तों यारों के साथ या तफरीह करके अपना दिल हल्का कर लेते हैं, इनके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, तो ये ज़्यादातर औरतें जाती हैं पीरों के पास। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साद मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और बेबसी में इंसान ऐसा ही हाथ पाँव जब मारते अंधेरा हो और रोशनी तलाश कर रहा हो तो फिर इस तरह के झूठे सहारे भी अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि इन सहारों की बजाय जो असल सहारा है, जो असल वसीला है, अल्लाह ताला की ज़ात, उसी को माना जाए। और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने यकीनन उतारा है, लेकिन इस तरह के झूठे जाली पीरों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा बेटा मेरे दिल दा सुकून मेनू नजर नहीं आउंदा। वो अल्लाह के पास चला गया, पर उसने नहीं आना।
तो हमने ये बंदा जो है इसको एक कब्रिस्तान के नज़दीक बैठा हुआ था, ये इसको वहाँ पर हमने रेड कर कंडक्ट किया और वहाँ से हमने इसको अरेस्ट कर लिया। ऐसा काम वही करता है जो दीन से नाबलद होता है और दीनी उमूर को ना समझता है ना वो जानता है। मेरा बेटा मेरे दिल दा सुकून मैनू नजर नहीं आता। वो अल्लाह के पास चला गया, पर उसने नहीं आना। और अब मैं मौजूद हूँ डीएसपी शेखपुरा राजा फखर बशीर साहब के साथ, इनसे बात करते हैं। सर, इस केस में अभी तक क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? ये केस जो हुआ था जिसमें ये 302 का एक तो केस रजिस्टर्ड हुआ फौरी तौर पे जब ये पता चला कि ये आमिल जो है इसने तशद्दुद करके एक नौजवान बच्चे को जो है वो हलाक कर दिया, तो फौरी तौर पे हमने केस रजिस्टर्ड किया और हमारे जो DPO साहब हैं जनाब सरफराज खान विरक साहब, उनकी खसूसी हदायत पर हमने ये रेडिंग पार्टी जो है वो तश्कील दी। रेडिंग पार्टी ने विदिन 24 आवर जो है वो हमने ये बंदा जो है इसको एक कब्रिस्तान के नज़दीक बैठा हुआ था, ये इसको वहाँ पर हमने रेड कर कंडक्ट किया और वहाँ से हमने इसको अरेस्ट कर लिया और अभी ही इज़ बिहाइंड द बार्स। अभी इसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें ये बता रहा है कि दूसरे लोग भी इसके साथ शामिल थे, उनको भी हम जो है वो शामिल तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी इसमें फर्दर प्रोग्रेस होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। यानी ये केस सीधा साधा है और सज़ा इसको जल्द हो जाएगी, आपको लगता है? जी बिल्कुल, 302 का केस है, इसमें ये इंटेंशन बिल्कुल है और उसके अलावा जो लोग इसके साथ को अक्यूज़ड हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे और उनको अरेस्ट करने के लिए हमने रेडिंग पार्टीज़ भी तश्कील दे दी हैं। हमारे DPO साहब सरफराज खान विरक साहब की खुसूसी हदायत पर जो रेडिंग पार्टी है वो दिन रात जो है कोशिश कर रही है कि को अक्यूज़ जो हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए और ये जो लोग हैं जो ये जाली अमल जाली पीर बनकर लोगों को ये जो है ये धोखा दे रहे हैं और लोगों के घरों में जा रहे हैं और उन पे इल्म करके अपना और उन पे तशद्दुद करके उनको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के और उनको हलाक कर रहे हैं, इनको कैफरे किरदार तक बजाएंगे। सर, कोई क्रैकडाउन होगा ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि ये भी 3-4 साल से ये काम कर रहा है, ये धंधा कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों को इसने इस तरह से लूटा भी होगा और शायद जान भी ली होगी किसी की। देखें, शेखुपुरा में अगर आप देखें तो हमारे जो DPO साहब हैं सरफराज खान विरक साहब, उन्होंने जब यहाँ पे चार्ज लिया तो उस वक़्त से ये जो है इन जाली आमल और पीरों के जो है ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन हुआ। हमने काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड भी किए और उसके अलावा जो अभी लोग ये काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन है और जब कोई आइडेंटिफाई करता है या इंडिकेट हमें करता है कि फ़लाँ जगह पर ये ऐसा मकरवा धंधा जो है इसमें मुलव्वस है फ़लाँ शख्स, तो उसको गिरफ़्तारी के लिए हम फौरी तौर पर रेड करते हैं और हम इसको अरेस्ट करते हैं। ये जो बंदा था ये कोई सामने नहीं था, किसी को इसके मतलब मालूम नहीं था, ये तो एक सामने जब आया तो उस वक्त ये गुनाहगार जुर्म कर चुका था और उसको हमने विद इन नो टाइम हमने गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया। राजा फखर बशीर साहब DSP शेखपुरा बता रहे थे कि इस केस में मेरिट पर तफ्तीश भी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी और ये भी कोशिश करेंगे कि जितने लोग इस मकरू धंधे में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। उसके साथ साथ जो मुद्दई पार्टी है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकती है, गरीब लोग हैं वो, उनकी भी माली मदद भी की जाए और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट भी ये फराहम करेंगे, ये इनका अज़्म है। मेरा बेटा मेरे दिल दा सुकून मैनू नजर नहीं आता। वो अल्लाह के पास चला गया, पर उसने नहीं आना। नाज़रीन, इस केस में अहम बात यह है कि वो पीर, जाली पीर जो ये दावा करता है कि उसके पास जिन भी हैं और वो कुछ आयतें पढ़कर जिनों को हाजिर कर लेता है और इसी का शिकार बना वो बच्चा 20 साल का उम्र हयात। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हूँ मैं मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब के साथ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, अब जिन इसमें तो हकीकत है कि जिन मौजूद हैं,
लेकिन जो ये जाली आमिल, जाली पीर ये दावा करते हैं कि फ़लाँ बच्चे पे जिन्न आ गया, जैसे इस केस में भी हुआ, और फिर उसको मारते हैं, ज़दोकोप करते हैं, धुनी देते हैं और उसके नतीजे में हलाकत भी हो जाती है, किस हद तक सच्चाई है सारी चीज़ों में? देखिए, हम माजी में जिन्नों को निकालने का ये तरीक़ाकार देखते आए हैं। अच्छा, किसी चीज़ के होने का मतलब ये नहीं है कि शरीयत में उसकी इजाज़त भी है। बिलाशुबा जिनका, जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा, वजूद है, हकीकत वजूद है, और बसा औक़ात वो इंसानों के ऊपर भी अपना असर रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत से आमिल ऐसे भी हैं जो इस तरीक़ेकार से हट के अमल करते हैं और वो जिन्नों को निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं, और उसमें उस ज़ात के ऊपर और उस आदमी के ऊपर जो पहले ही मुतासिर है, क्योंकि वो तो अपने इख्तियार में रहा ही नहीं है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि उसे मार के तस्वुर कहते हैं कि जिनको उसकी तकलीफ़ हो रही है, हालांकि जब जिन निकल जाएगा तो उस मार का असर उस आदमी के वजूद पे बाकी रहता है और वही उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा होता है। और सब, लेकिन जैसे कि कुछ अर्सा पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था 15 साल तकरीबन लगते हैं आलिम बनने में भी, ऐसे ही आपने फरमाया था। तो ये जो एक शख्स है जो मुल्जिम है, इसको 6 कलमे नहीं आते, इसको ये नहीं पता कि किताबें कितनी आसमानी उतारी गई, और भी इसको जो बुनियादी मालूमात इस्लाम की वो नहीं है, और ये दावा करता है इसके पास 2 जिन है, ऐसा शख्स क्या इस काबिल हो सकता है कि वो जिन निकाल? देखिए, जिन निकालने के लिए हमारे पास कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, कोई डिफाइंड हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हाँ, रूहानी इलाज में जो लोग कुरान और हदीस पे उबूर रखते हैं, कुरानी आयात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि हमने कुरान की तालीम को किस तरीके से आगे पहुंचाना है और कुरान की तालीम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, वो कतन इस किस्म का काम नहीं करेंगे। ऐसा काम वही करता है जो दीन से नाबलद होता है और दीनी उमूर को ना समझता है, ना वो जानता है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे तमाम आमिल जो इस तरीक़ेकार को इख्तियार किए हुए हैं, वो बिल्कुल ना दीन को जानते हैं, ना दीन के तरीक़ेकार के ऊपर अमल करते हैं, और उनकी सख्ती के साथ बेहकुनी की जानी चाहिए। इस शख्स के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जिसके जुल्म से, जिसके तशद्दुद से, ज़दोकोप करने से, धूनी देने से, डंडे मारने से एक बच्चा जान सके, और बच्चा भी जो 5 बहनों का इकलौता भाई, अपने माजूर बाप का इकलौता सहारा था? आपकी बात बिल्कुल बजा है। यकीनी तौर पे वो अपने वालिदैन का और अपनी बहनों का सहारा था जो इस तरीक़ेकार से मारा गया है। और जो पाकिस्तान का कानून जिस तरीक़ेकार से कहता है कि कत्ल के बदल जो है वो कत्ल ही होता है, तो उसको जो भी तरीक़ेकार बनता है उसके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। हम तो यहाँ पर ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो कि जाली पीरियड का लबादा ओढ़े हुए हैं, उसके बारे में भी कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी रूहानी आमिल होने के मुकद्दस काम को किसी तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर रागिब नईमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहैसियत मुसलमान हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन जिन्नात की हैसियत और जिन्नात की मौजूदगी से भी इनकार नहीं है। अलबत्ता ऐसे जाली आमिल, जाली पीर जो लोगों की सादा लोही का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी सादगी का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह से जुल्म करते हैं उनकी औलाद पर, और उमर हयात की जिस तरह जान ली गई, वो काबिल मुज़म्मत है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। इसी शेर के साथ ज़िशान मलिक और हम लोग की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।